हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल मॉड्यूल 1 जो कि आपकी है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इसके अंदर आपका पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। यानी इससे पहले कि हमने दो वीडियो और आपको दी थी जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना, कंप्यूटर क्या है एंड कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, यानी जनरेशन्स कितनी होती हैं कंप्यूटर की, है ना, पीढ़ी जिसे हम पीढ़ी कहते हैं ना, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा 100%, है ना। एंड ट्रिपल सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड 10 नंबर का आपका ये चैप्टर होता है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे, कितना भी घुमा करके पूछे, आप उसका आंसर कर पाएँ। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को कम्प्लीटली कवर कर दिया है जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं कुछ, कितनी होती हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं? 5 हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। और 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है ना, जो आप आजकल के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो ना, तो वो 5वीं पीढ़ी के हैं। 5G है ना, जिसे हम 5G कहते हैं ना, 5th जनरेशन, है ना। तो आप समझते ही हो। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी जनरेशन को पढ़ेंगे कि पहली पीढ़ी में हमारा क्या हुआ था, कैसे कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, है ना। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली हमारी पीढ़ी है जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें तो ये हमारी जनरेशन कब से कब तक चली थी? 1942 से 1955 तक। अब देखिए ये जो सन है ना, ये काफ़ी बुक्स में अलग अलग है ना। तो मैं अपना पर्सनल जो मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है ना, वो आपको बताऊंगा जिससे कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे और आपके एग्ज़ाम में भी वही देखने को मिलेगी, है ना। तो जो आपकी सन है ना, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी गई हैं। तो आपको डरना नहीं है कि ये मैं कौन सी तैयार करूँ कौन सी ना करूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, है ना। जो मैं बता रहा हूँ वही आपको याद रखना है। तो 1942 से 1955 तक यानी 1942 से 1955 तक, ओके। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से मानी जाती है, ये आप याद रखेंगे। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना, और बने भी हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट जनरेशन में यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। इसमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम और इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और इसमें जो है मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। और इसमें मेमोरी के रूप में हमने किसका इस्तेमाल किया था? चुंबकीय ड्रम, जिसे हम मैग्नेटिक ड्रम भी कहते हैं, इसका हमने इस्तेमाल किया था। और इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार करा दिए मैंने, देखिए यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड IBM के सहयोग से मार्क I नामक विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर बनाया। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर ENIAC और EDVAC होता है। अब देखिए इनके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से मैंने क्या बोल दिया एंड यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। देखिए 1943 में हुआ क्या था, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, है ना, एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय नाम से कोई यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था। तो उसमें हुआ क्या, उसमें भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकन, तो ये हार्वर्ड आइकन क्या है? भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिकल साइंटिस्ट
थे, उनका नाम था हार्वर्ड आइकन। तो इन्होंने IBM के सहयोग से, है ना, IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है। तो IBM के सहयोग से, है ना, IBM के सहयोग से इन्होंने जो है मार्क 1 नामक विद्युत यांत्रिकी कंप्यूटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, है ना। पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर कौन सा है? अब देखिए, जो आपकी प्रथम पीढ़ी है इसमें 2 कंप्यूटर काफ़ी प्रचलित हैं, याद रखिएगा, ENIAC और EDVAC, ENIAC EDVAC, है ना, V ये वाली है, आप ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछी जाती है और पूछी भी गई है। देखिए, ENIAC की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, याद रखिएगा ENIAC की फुल फॉर्म। एंड इसके बाद आप EDVAC की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, याद रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ENIAC में I का क्या मतलब है या ENIAC में N का क्या मतलब है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट जनरेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं भैया सेकंड जनरेशन की। आखिर ये सेकंड जनरेशन क्या थी कंप्यूटर में, इसमें किसका इस्तेमाल हुआ, किसने कैसा कंप्यूटर बनाया, है ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी? 1955 से 1964 तक थी, याद रखिएगा। 1955 से 1964 तक ये जनरेशन चली थी। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो आपकी सेकंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी है ना, तो इसमें जो है किसका इस्तेमाल किया गया था, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने, अब देखिए विलियम शॉकली एक वैज्ञानिक है और इन्होंने ही जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है ना, तो जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया गया था, यानी कि जो आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया गया था। द्वितीयक मेमोरी के लिए हमने चुंबकीय टेप और डिस्कों का प्रयोग किया था। डिस्को मतलब जो आपकी डिस्क होती है ना, उनका इस्तेमाल किया गया था। यानी इसमें प्राथमिक मेमोरी का तो प्रयोग किया गया था और जो आपकी द्वितीय मेमोरी है ना, इसके लिए हमने चुंबकीय टेप या फिर डिस्क का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग यानी विकास हुआ, जैसे कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का जो है विकास हुआ या फिर किस भाषा का उपयोग किया गया। तो बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रॉन, 3 हैं, याद रखिएगा, बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रॉन आदि, है ना। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछेगा। इस पीढ़ी में यानी द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन से विकसित कंप्यूटर हैं? IBM 70, है ना, 1400, या ऐसे आप समझ सकते हैं, IBM 70, 1400, 1600, CDC 3600, है ना। एंड ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द्वितीय पीढ़ी में, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन में आपसे दे देगा IBM 70, है ना, और 1400, 1600, है ना, इस तरह से आपसे दे देगा CDC 3600। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वीर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल से अच्छे से डीप में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएं आप तो नहीं घूमने वाले, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। बारी बारी से हम सभी जनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं एंड लास्ट में आपको इन सभी जनरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, जो कि हमारी 1964 से 1975 तक चली थी, यानी कि 1964 से 1975 तक ये जनरेशन चली थी। इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था, है ना, IC का प्रयोग किया जाने लगा था। अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसे ही आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो IC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, यानी IC का प्रयोग किया जाने लगा था। ओके, IC के आविष्कारक कौन हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। IC के आविष्कारक हैं जैक किल्बी, है ना, जैक किल्बी, तो ये आपको याद रखना है। अब IC की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है भैया, क्योंकि IC की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो यहाँ से मैंने आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार करा दिए, जैसे कि आपसे पूछेगा थर्ड जनरेशन में आईसी का उपयोग किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी के आविष्कारक कौन है वो आपने पढ़ लिया, एंड कब इसका विकास हुआ था तो 1958 में हुआ था। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इस जनरेशन में आईसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ना, आईसी की फुल फॉर्म आपने पढ़ ली, और इसका आईसी की जो विकास है कब हुआ था 1958 यानी 1958 में हुआ था। किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था, तो ये भी आपने याद कर लिया। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी यानी कि एसएसआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, एंड ये आपको एसएसआई की फुल फॉर्म याद हो गई होगी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था, यानी कि किया जाने लगा था। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इसमें भी हाई लेवल भाषा का उपयोग किया गया था, जो कि सेकेंड जनरेशन में था। कौन कौन सी था? बेसिक, कोबॉल और फोर्ट्रॉन, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर हमने जो है चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। आईसी के आविष्कारक जेएस किल्बी, है ना, जैक किल्बी या फिर जेएस किल्बी नाम से आपको आ सकता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा जैक किल्बी या जेएस किल्बी आईसी के जो है आविष्कारक हैं। ओके, तो हमने थर्ड जनरेशन तक बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ जनरेशन की, है ना, फोर्थ जनरेशन की। तो अब बात करते हैं भैया फोर्थ जनरेशन में क्या था, कब तक चली थी, कब क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, है ना, तो हम सबके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, यहाँ पर 89 होगा 89, ओके, 89 आप लिख लीजिएगा। तो 1975 से 1989 तक ये जनरेशन चली थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी कि आईसी ही इसमें इस्तेमाल होती थी जो मॉडर्न थी, है ना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक वीएलएसआई, अब देखिए वीएलएसआई आ गया तो इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है, स्टूडेंट्स इन्हें देखते नहीं हैं, और वीएलएसआई तो पढ़ लेंगे, इसकी फुल फॉर्म पर नज़र ही नहीं डालेंगे, फुल फॉर्म याद ही नहीं करेंगे, और हो सकता है आपसे पूछ ले वीएलएसआई की फुल फॉर्म बताइए, है ना। तो अगर आपने डीप में अच्छे से पढ़ा है, सारी चीज़ों को समझा है, तो आप इसकी आंसर कर पाएंगे। तो आईसी की यह तकनीक वीएलएसआई, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना, थी, यानी आईसी की यह तकनीक जो है वीएलएसआई थी, जिसे माइक्रोचिप कहा जाने लगा, है ना, माइक्रोचिप कहा जाने लगा। माइक्रोचिप यानी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित, यानी कि यहाँ पर हम बात करें जो आपकी फोर्थ जनरेशन है ना, उसमें भी आईसी का ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो आईसी कैसी थी? वीएलएसआई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, जिसे हम माइक्रोचिप कहा करते थे, माइक्रोचिप जिसे आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हो, है ना। तो यानी कि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है, फोर्थ जनरेशन में किस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो अगर आपके ऑप्शन में आईसी है तो आईसी लगाइएगा, है ना, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में माइक्रो प्रोसेसर है तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप को आप लगाइएगा, क्योंकि वो राइट आंसर होगा। ओके, तो माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ओके, अब देखिए माइक्रोचिप माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला जो आपका कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीसी, 1970 में बनाया गया था, यानी कि जो माइक्रोचिप यानी माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो हमारा पीसी 1970 यानी 1970 में बनाया गया था। और किस कंपनी ने बनाया था? MITS कंपनी ने बनाया था। ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो फोर्थ जनरेशन में पहला कंप्यूटर बनाया था वो किस कंपनी ने बनाया था, तो MITS कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1970 ईस्वी में बनाया था, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। इस पीढ़ी में, है ना, इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो ये भी आप याद रख लीजिए, IBM 360, 370, VAX 750, ICL 1900, ओके 1900। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ कंप्यूटर हैं जो कि विकसित कंप्यूटर हैं फोर्थ जनरेशन के, है ना, तो आपको याद रखनी है, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। इसके बाद हम बात करते हैं भैया फिफ्थ जनरेशन के बारे में, क्योंकि हमने फोर्थ जनरेशन के तक हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ जनरेशन क्या होता है। देखिए ये कब से कब तक चली, तो 1989 से अभी कंटिन्यू है ना, अभी तक चल रही है ना, 1989 से अभी तक
चल रही है, कंटिन्यू है। 5वीं पीढ़ी में आई की तकनीक है ना, IC आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, यहाँ पर IC होगा है ना, IC तकनीक, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। IC की यह तकनीक ULSI की थी है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमारा 4th जनरेशन था उसमें भी IC थी, जिसे हम क्या कहते थे, माइक्रोचिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर कहते थे, और वो किस पर बेस्ड थी, VLSI पर थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना। लेकिन जो आपकी 5th जनरेशन है इसमें भी IC का जो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो किस पर बेस्ड है, ULSI पर है। वो VLSI पर थी, ये ULSI पर है। दोनों की फुल फॉर्म सेम है। इसमें क्या है देखिए, U का मतलब अल्ट्रा स्केल है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसमें था VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना, और इसमें है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो याद रखेंगे 5th जनरेशन में ULSI बेस्ड IC का आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, जैसा कि हाई लेवल जो आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है वो 2nd जनरेशन से ही चल रही है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग का जो है हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, जो अधिक सरल है ना। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है ना। तो GUI की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है GUI की फुल फॉर्म क्या है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना, तो इसे आप याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ईयर आपको याद रखनी है, जो कि कुछ इस तरह से मैंने लिख रखी है। अगर आपसे देखिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें हमने 5th जनरेशन तक पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, डीप में समझ लिया। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप ये कैसे याद कर सकते हो ईयर्स को है ना। तो देखिए पहला आपका है 1946 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब रहा। इसके बाद 1956 जो यहाँ पर आएगी ना, उसे आप यहाँ पर ले आएंगे इस तरह से है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1946 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब, 1956 से 1966 तक ट्रांजिस्टर, 1966 से 1976 तक IC, 1976 से 1986 तक माइक्रो प्रोसेसर, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है छिप गया है 1986 से लेकर जो है प्रेजेंट तक क्या है, AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 साल का अंतर है, यानी 10 साल बढ़ा करके आप एक 1946 याद कर लीजिए, 10 साल बढ़ाएंगे तो आपको जो है जो आपकी 1st जनरेशन थी वो आपको पता लग जाएगा उसकी ईयर क्या थी। एंड इसके बाद 10 साल आपको बढ़ानी है, जैसे 1956 है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 1966 हो जाएगा, 1966 में 10 ऐड करेंगे तो 1976 हो जाएगा, 1976 में 10 ऐड करेंगे तो 1986 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 10 साल ऐड करना है, और बाकी आप अगर एक याद कर लेते हैं तो आपको सब के सब याद हो जाएंगे। बाकी ये अगर आपको मिलती है आपके एग्ज़ाम में तो आप इनमें से ही लगाइएगा। बाकी मैंने जो रेड कलर से आपको यहाँ पर बताई ना, तो ये अगर आपको मिलती है ईयर तो आप ये लगाइएगा, क्योंकि ये जो है अभी हर बुक में अलग अलग है, यानी हर डिफरेंट बुक में अलग अलग तरीके से दी गई है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड कुछ बुक्स में देखिए उस तरह से दी हैं, कुछ बुक्स में इस तरह से दी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी क्या है, 10 सालों का अंतर है, 10 साल आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि 1945 से 1955 तक, 1955 से 1965 तक, 1965 से 1975 तक, 1975 से 1985 तक, 1985 से प्रेजेंट तक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। तो देखिए अभी तक हमने जो है किसके बारे में पढ़ लिया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, एंड इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर O लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को आपको मिलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैं इस टॉपिक को तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा है ना, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में लास्ट हो चुकी है, तो हम जो है कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जनरेशन रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जनरेशन रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं टोटल 10 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आपसे पूछ ले है ना। माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो 4th जनरेशन का है, यानी कि 4th पीढ़ी का, यानी कि 4थी पीढ़ी का
है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया ही है, इतनी जल्दी तो आप नहीं भूलने वाले, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया ना, मैंने आपसे बोला था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में हम जो है डाटा स्टोर करते थे, तो उसके लिए क्या डिवाइस बनाई थी हमने, चुंबकीय ड्रम बनाए थे ना, तो मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बोला था क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे, है ना। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया गया था, है ना। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था, यानी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर बोल सकते हैं। कंप्यूटर की पहली जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तो मैंने आपको बताया था पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आए थे, है ना, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। ये आप याद रख लेंगे क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन है, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। क्या है, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो पहली जनरेशन है तो उसमें लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, है ना, निम्न स्तर भाषा का इस्तेमाल किया गया था। एंड सेकेंड जनरेशन से हमारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था, तो लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल यानी निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ओके, क्लियर है। अगर यहाँ पर बोलता कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद छठा हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घुमा दिया ना, आपसे पूछा कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, तो वो सेकेंड जनरेशन थी, है ना। क्या थी, सेकेंड जनरेशन थी यानी द्वितीय पीढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शॉकली या फिर आपके ऑप्शन में आ सकता है जॉन बार्डेन, है ना। देखिए विलियम शॉकली और जॉन बार्डेन दोनों ने मिलकर ही आविष्कार किया है। आपके क्वेश्चन में यानी आपके ऑप्शन में जो भी है, अगर दोनों है तो दोनों लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक है तो एक को भी लगा देंगे। ओके, तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डेन ने किया था। इसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में आरंभ हुआ था, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में आरंभ हुआ था। तो थर्ड जनरेशन में जो है आईसी चिप का प्रयोग हमने कंप्यूटर की जनरेशन में प्रयोग किया था। थर्ड जनरेशन से हमारे आईसी स्टार्ट हो गई थी, है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा आईसी का आविष्कारक कौन है, आईसी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए जैक किल्बी यानी जेएस किल्बी मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट नॉइसी, ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट नॉइसी यानी ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर ही आईसी का आविष्कार किया था। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में जैक किल्बी है तो जैक किल्बी को लगाएंगे, रॉबर्ट नॉइसी है तो रॉबर्ट नॉइसी को लगाएंगे, अगर दोनों हैं एक ही ऑप्शन में तो दोनों को लगा देंगे, है ना। तो ये आपके जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट, है ना। तो इस तरह से मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड जनरेशन रिलेटेड हमने क्वेश्चन को भी देख लिया है ना। एंड हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को अच्छे से पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। इसके बाद आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं बनेगी। एंड बात करते हैं ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीर कंप्यूटर एजुकेशन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसी तरह से स्टडी मटेरियल के साथ साथ इम्पोर्टेंट जो आपका होते हैं, इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो वहीं पर आपको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ बिल्कुल फ्री में, है ना। 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बस इतना ही हम मांगते हैं और कुछ भी नहीं है ना। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, है ना। मैंने जो समझाया वो आपके समझ में आया या नहीं, है ना। वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड हो सकता है आपके पास कोई डाउट हो, है ना, इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।